गोपी, गोपी, तुम्हें भूख लगी है ना? लो ये खा लो। डरो मत, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है और फिर खाली पेट काम कैसे करोगे? लो थोड़ा सा खा लो। लो। क्या लगता है ये तुम्हारा, जो हमारी आंखों में धूल झोंक कर इसके लिए खाना लेकर आई हो? जवाब क्यों नहीं देती? हम पूछते हैं क्यों लेकर आई थी खाना? इसलिए कि बेचारा दिन रात पागलों की तरह काम करता है और कोई से पानी तक नहीं पूछता। ये देखना हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। ऐसे कमीने नौकरों को भूखा ही रखना चाहिए, तभी वो काम करते हैं। पेट भर खाने को मिल जाए तो सर पे बैठ जाते हैं। मोरी की ईंट मोरी में ही लगी रहनी चाहिए, चौबारे पर नहीं। लेकिन खामोश, हमें समझाने की कोशिश कर रही हो? ये मत भूलो कि तुम हमारे दोस्त की बेटी हो और हम तुम्हारे सरपरस्त हैं। जहां हो वहीं रहो। आइंदा फिर कभी इस तरह हमदर्दी दिखाने की कोशिश की तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझी? चलो मोदी। Come on, my handsome boy. Good boy. Very good. Very good. Yeah. वाह, बिल्कुल बाबू लग रहे हो। हाँ मोदी, जरा गोपी को बाहर ले जाना। चल जा। गुड बॉय। इसे वीडियो कैमरा कहते हैं। इससे ली हुई चलती तस्वीर हम जब चाहे देख सकते हैं। हाँ, ओके। ऑलराइट। बढ़िया। Sit down. बहुत अच्छे हैं। किसने दिए? समझ गए, राम बाबू ने दिए हैं ना? सचमुच गरीबों के लिए तो वो देवता है। अरे हाय, गोपी और शारदा। गोपी और शारदा इतनी रात गए? देखो, गोपी और शारदा इतनी रात गए? गोपी और शारदा इतनी रात गए? गोपी और शारदा इतनी रात गए? गोपी और शारदा गोपी और शारदा। हरामजादे, नमक हराम, हमारा नमक खाता है और हमारी ही बहू बेटियों पर नजर रखता है। आज मैं तेरा खून पी जाऊंगा। लटकने दो ऐसे ही भूखा और प्यासा, जब तक ये मर ना जाए। चलो।
गोपी, गोपी, गोपी। तुम मेरी फिक्र मत करो गोपी, लेकिन तुम्हारे जख्म तो ठीक हो जाएंगे। डरो मत गोपी, खा लो। समझ में नहीं आता कि उस गूंगे भिखारी के लिए तुम्हारे दिल में इतनी हमदर्दी क्यों है। ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे अपनी जवानी की प्यास बुझाने की कोशिश में हो? और अगर ऐसा है तो तुमने हमसे भी तो कहा होता। हमने बहुत पहले ही तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी होती। दूर रहिए, आप तो मेरे पिता समान हैं। मगर पिता नहीं। तुम्हारी गदराई हुई जवानी को देखकर क्या हमारा दिल नहीं मचल सकता? छोड़ दो मुझे। मैं जानती हूँ तुमने मेरी जायदाद हड़प करने के लिए एक पंछी की तरह मुझे पिंजरे में बंद कर रखा है, और आज मुझ पर और उस बेचारे गोपी पर कीचड़ उछालते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म किस बात की? तुम अपना पति खो चुकी हो और मैं अपनी पत्नी। क्यों ना हम दोनों भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझ पर तरस खाओ। छोड़ दो, बचाओ, बचाओ। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं, बचाओ।
भगवान, ये कैसा इंसाफ है तेरा? मैंने रोज तेरी पूजा की, हर रोज तेरी चौखट पर आकर अपना माथा टेका, पर न जाने कौन से जन्मों का बदला ले रहा है तू मुझसे। तूने मेरे माँ बाप छीन लिए, मैं कुछ न बोली। मुझे घर से बेघर कर दिया, तब भी मैं कुछ न बोली। पर आज जब एक राक्षस ने मेरी लाज लूटनी चाहिए, तो तू चुपचाप बैठा यहाँ तमाशा देखता रहा। जान गई हूँ मैं, तेरे घर में भी इंसाफ नहीं है, लेकिन याद रख, आज तेरे सामने तेरी ही... इस तरह जिंदगी से मायूस नहीं हुआ करते शारदा। ये मंदिर है, भगवान का घर। यहाँ पे लोग जिंदगी मांगने आते हैं, मौत नहीं। इस मौत जैसी जिंदगी से लड़ते लड़ते मैं थक गई हूँ राम बाबू। अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं, अकेली जो और मुसीबतों का सामना कर। कौन कहता है कि तुम अकेली हो? गोपी ने अपनी जिंदगी पर खेलकर तुम्हारी इज्जत बचाई है। आखिर कब तक गोपी मेरी इज्जत बचाता रहेगा? जिंदगी भर के लिए, अगर तुम दोनों ही हो जाओ तो। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता राम बाबू, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुम विधवा हो? नहीं, इस पुराने समाज के घिसे पिटे रिवाज को तुम्हें तोड़ना ही होगा। गोपी, गोपी सिंदूर उठाओ और शारदा के माथे से विधवा का कलंक हमेशा के लिए मिटा दो। ये लो सिंदूर। घबरा मत गोपी, मैं तुम्हारे साथ हूं। लो गोपी।